मैं अपने पति की रजामंदी से बॉस के साथ पूरी रात उसके घर पे बिताई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए कहानी में। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम ममता है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी शादी हो गई है, मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरा अभी कोई बच्चा भी नहीं है। मैं और मेरे पति बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन मैं अपने पति से बोली, क्यों ना हम भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने चलते हैं बगल के ही पार्क में। वहाँ बहुत से कपल आते हैं, वहाँ और भी लड़के लड़कियाँ एक्सरसाइज करने आया करते हैं। एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम भी वहाँ पर चलेंगे। फिर मेरे पति कह रहे थे, ठीक है कल से ही चलते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों सुबह 4 बजे ही उठकर मैं और मेरे पति पार्क चले गए। वहीं पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी। मेरे पति को रनिंग करना बहुत ही पसंद था तो वह रनिंग कर रहे थे। हमारा अब रोज का ये हो गया था। मैं जहाँ एक्सरसाइज करती थी वहीं मेरे बगल में एक साउथ इंडियन का एक आदमी एक्सरसाइज करता था। मेरे बगल में एक हफ्ते से वह मुझे घूरता रहता था, लेकिन एक दिन वह आदमी मुझसे बात कर रहा था। ऐसे ही हाय हेलो करते करते एक दिन वह मुझसे बोला, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपके पास डिग्री है, तो आप कोई नौकरी क्यों नहीं करती हो? आप घर पर ही रहती हो, आपके पास अभी कोई बच्चा भी नहीं है, आप खाली बैठी रहती हो, आप नौकरी करो। फिर मैं बोली कि ठीक है करूँगी नौकरी, पर कहीं लग तो जाए। तभी वह आदमी कहने लगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे कंपनी में एक सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, तुम उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। इसके बाद वह आदमी मुझे अपनी कंपनी में ले गया और मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद मैं इंटरव्यू को लेकर काफ़ी परेशान थी। मेरे बॉस ने मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पर शाम को आ जाना, मैं वहीं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और सिखा भी दूंगा, तुम ही इंटरव्यू पास करोगी। वह मेरे पति से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। उस आदमी का नाम रमेश है। उसके बाद मैं बोली, आपके घर कैसे? तब वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये सब सुनकर मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप ही मेरे घर आ जाना, वहीं पर इंटरव्यू की तैयारी करवा देना। फिर वह मान गए। आज तो शाम को 7 बजे वह मेरे घर पर आ जाते थे। एक हफ्ते बाद मेरी इंटरव्यू हुई तो मैं इंटरव्यू में पास हो गई और मेरी जॉब लग गई। अब मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस काम करने के लिए चली जाती थी। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी, 2 लाख रुपए प्रति माह सैलरी थी। मैं अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करती थी। इस वजह से मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश रहते थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि ममता, अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तुम अच्छी खासी काम भी कर रही हो, इस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। फिर मैं बोली, नहीं सर, आप क्यों पार्टी दोगे, मैं दूंगी ना आपको। लेकिन मेरे बॉस मान ही नहीं रहे थे। वह जिद पकड़ कर बैठे थे कि नहीं, पार्टी वही देंगे। फिर मैं भी हाँ कहा, ठीक है सर, आप जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर पार्टी के लिए। दूसरे दिन मैं सज संवर कर उनके घर गई पार्टी के लिए। मेरे पति भी गए थे मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन वह अंदर नहीं गए, वह मुझे बाहर ही छोड़कर चले आए। मेरे बॉस ने मेरे पति को भी इनवाइट किया था पार्टी के लिए, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम था ऑफिस का तो वह नहीं रुक पाए। वह मुझे बाहर ही ड्रॉप करके चले गए। मुझे देखकर मेरे बॉस की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो मेरी तारीफें कर कर के थकते नहीं थे। पार्टी खत्म हो गई थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे रोक लिए कुछ बहाना करके। उन्होंने मेरी साड़ी के ऊपर जूस गिरा दिया। फिर मैं उनसे बाथरूम पूछ के अपनी साड़ी साफ करने के लिए उन्होंने मुझे अपने कमरे का वॉशरूम बताया तो मैं वहां चली गई। जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरे बॉस भी अपने कमरे में भी कुछ तैयारी करके रखी थी, लेकिन मैं जल्दी में पहले नहीं देखी थी। मैं बाहर आई तब तक मेरे बॉस भी
अपने कमरे में आ गए थे और वो मुझे रोक लिए और एक शैम्पेन की बोतल खोल रहे थे और उन्होंने 2 पैक बनाए, लेकिन मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं पीती हूँ और फिर वो जोर देकर मुझे पिला दिए, लेकिन एक के बाद एक गिलास देते गए, ऐसे ही 5 पैक पिला दिए। उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह आँख खुली तो मैं अपने घर में थी और मेरे पति भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मेरे पति खुले मिजाज के थे, वो धकियानुसी सोच नहीं रखते थे, लेकिन वो आज बहुत ही गुस्से थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, रात वाली बात पता करने की कोशिश की। तब पता चला कि मेरे बॉस के इरादे मुझे लेकर ठीक नहीं थे। वो मुझे पिलाकर मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पति मुझे लेने के लिए टाइम पर आ गए थे। मुझे आने में देर हुई तो मेरे पति आ गए और मेरी इज्जत लूटने से बचा लिए। फिर मैं वहाँ से नौकरी छोड़ दी और घर पर ही रहती थी। दोस्तों, कुछ लोगों की नीयत और गंदी सोच की वजह से हम औरतों को बदनामी और जिल्लत झेलनी पड़ती है और कुछ लड़कियाँ कमज़ोर होती है जो अपनी जान गंवा देती है इन्हीं सब मर्दों की वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।